हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और आरआरबी आरआरसी ग्रुप डी का सीबीटी 2 एग्ज़ाम दोनों के बीचों में लोग दो बार यानी दो अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं। रोज़ टेलीग्राम वगैरह पे आता है कमेंट कि अब रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, तो कुछ कहता है आएगा, जो नहीं आएगा कहते हैं कि आएगा तो कोर्ट केस होगा, और जो कहते हैं रिवाइज रिजल्ट आएगा वो कहते हैं कि देखना जो बहुत चीज़ हो चुकी है अब कैसे होगा। लेकिन मैं यहाँ पे दो चीज़ बताऊँगा। देखिए, ऑफिशियल डाटा तो आपको वेट करना चाहिए 4 मार्च का, और 4 मार्च से पहले एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक नोटिस ज़रूर आएगा, अभी ध्यान दीजिएगा, उस नोटिस का इंतज़ार कीजिए। 4 मार्च से पहले क्या नोटिस आएगा उसका बात इस वीडियो में ज़रूर हम करेंगे कि नोटिस में क्या आने वाला है। तो देखिए, अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, मैं मान लूँ जो कैंडिडेट कहते हैं कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा, तो ध्यान दे दें कि हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट भी 4 मार्च को नहीं आएगा, बाद में आएगा। ये कैसे लॉजिक है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और उससे बड़ा सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ना लिखना ज़रूरी है, तो करंट अफेयर का जो बचे हुए क्वेश्चन 494 से 500 तक है, इसको भी ले लेते हैं और इसकी पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। तो 493 तक जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं अपने लिए। तो सबसे पहले चलते हैं, लोगों का जो सवाल था पिछली वीडियो में, लोगों को कहा था कि लोगों का कॉमेंट ही बता दो। तो देखो, सारा कॉमेंट से भरा हुआ है रेलवे लाइव पे कि सारा वही चीज़ें चल रही है। कुछ लोग कर रहे हैं, मैं अपशब्द भी यूज कर रहे हैं तो मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो कुछ लोग कहते हैं कोर्ट केस होगा जब रिवाइज रिजल्ट आएगा, बाकी वगैरह वगैरह देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चल रही है डेली डेली। तो देखिए दोस्त, जब इतनी दिन हो गई तो रिवाइज रिजल्ट तो बनता है, और रेलवे रिवाइज रिजल्ट इसलिए देगा कि करंट अफेयर वाला मैं पहले क्वेश्चन को बता दूँ कि लोगों को सही रहेगा। एक मिनट, कहाँ गया, उसका लिंक के रूप में मैं दिखाना चाहूँगा कि आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो आपके लिए ज़रूरी पड़ जाएगा, तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर वाला इसी में आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंट अफेयर का यहाँ वीडियो था और उसकी लिंक भी मैंने डाल दिया था यहीं पे। तो यहाँ देखिए, इधर से आप लिंक से ले सकते हैं, यहाँ से लिंक ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक था, और साथ में वो आपका करंट अफेयर का भी लिंक डालने के लिए मैंने बोल दिया था, वहाँ से देख लीजिएगा। इसी चैनल पे आपको वो लिंक मिल जाएगा रेलवे लाइव के नाम पे। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं, हम बात करते हैं कि क्या होगा। देखिए, अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं आया तो ये 2 मंथ प्रोसेस करने का क्या मतलब है, लोगों से हाई पावर कमेटी के समक्ष रिप्रेजेंटेशन का बात क्या है। हाँ, ये कह सकते हैं कि रिवाइज रिजल्ट किस प्रकार आएगा नहीं पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रिवाइज रिजल्ट पार्शियल हो और उसमें जो कैंडिडेट पास है उनका कोई नुकसान नहीं हो, ऐसे करके आएगा। यानी ऐसा रिजल्ट आएगा जिससे बीच बीच का रास्ता निकल जाए। देखिए, बीच बीच का रास्ता निकलेगा, ऐसा नहीं कि दो एक जो अभी रिजल्ट में कैंडिडेट नहीं है उनको बेनिफिट मिल जाए और जो कैंडिडेट रिजल्ट में आ चुके हैं उनको नुकसान हो जाए। तो उनका तो नुकसान कभी भी नहीं होगा। जो कैंडिडेट सीबीटी 1 पहले पास हो चुके हैं उनको छोड़ के बीच बीच का रिजल्ट निकलेगा। और दूसरी बात, आपकी रिपोर्ट जो है 4 मार्च को नहीं आएगा, ऐसा लगता है। 4 मार्च से पहले क्या आएगा, आपका एक नोटिस आएगा। नोटिस में ये लिखा रहेगा कि लार्ज क्वांटिटी में हमें क्या मिला है, रिप्रेजेंटेशन मिला है, जिसके कारण से एवुलेशन में देरी हो रही है और एवुलेशन का रिजल्ट अभी इतने डेट तक आ सकता है या आएगा, या 4 मार्च को पब्लिश करना असंभव सा लग रहा है या डिले होगा, ऐसा करके कुछ एक कमेंट आएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, और वो क्या आएगा, वेबसाइट पे भी आ सकता है ये नोटिस, और आपको पीआईबी के द्वारा भी आ सकता है, या ट्वीट के जरिए मिनिस्ट्रियल द्वारा आ सकता है कि ये रिपोर्ट 4 मार्च को शायद नहीं आए। हालांकि डिसीजन रेलवे का है, वो जब तैयार हो जाएगा उसके बाद वो बात बताएंगे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें का हमने बात कर लिया, लेकिन 4 मार्च तक क्यों नहीं आएगा, इन्होंने तो बता दिया है कि इस कारण से हुआ। हालांकि वो कारण एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल है यूपी इलेक्शन। यूपी इलेक्शन की लास्ट फेज का एग्ज़ाम 7 मार्च को है, और 7 मार्च से पहले रिजल्ट का रिस्क प्रेजेंट सरकार अभी नहीं ले सकता, क्योंकि ये पूर्वी साइड का ही इलेक्शन है, और पूर्वी साइड में ही पूर्वी यूपी और बिहार में ही हुआ था सारी कहानी। जो रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट की कहानी में लोग प्रोटेस्ट किए थे, जो गलत तरीके गलत रास्ते पे ट्रेन वगैरह के नुकसान करने तक पहुंच गया था, जो नहीं होना चाहिए था, वो सारा उधर ही है। तो रिजल्ट का इम्पैक्ट
अगर पास, देखिए यहाँ 2 गुट में लोग बट चुके हैं। अगर रिवाइज रिजल्ट नहीं आया तो जो फेल है वो फिर से कुछ न कुछ अपनी असहमति जता सकते हैं। हालांकि ये रेलवे का डिसीजन है, मैं नहीं कहूँगा कि क्या होगा, लेकिन अगर रिवाइज रिजल्ट आ गया तो पास वाले कैंडिडेट इसके आगे प्रोटेस्ट या जो भी उनकी अधिकार है उसका प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए 4 मार्च भूल जाइए, 4 मार्च नहीं 7 मार्च के बाद लगभग हो सकता है कि आपकी रिजल्ट आ जाए और उससे पहले आपको नोटिस के रूप में मिल जाए कि ये चीज़ें हो सकता है या होने वाला है। रिजल्ट रिवाइज नहीं आएगा, कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है, बाकी चीज़ें आ सकती है, बाकी सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट आपको रिवाइज रिजल्ट हमें चांस नहीं लगता है कि 4 मार्च तक आएगा। अब आते हैं करेंट अफेयर वाला जो हमारा पार्ट था 494 से 500 तक, तो इसको चलिए लेके चले आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो आपको अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे हैं अपने चैनल के कम्युनिटी के माध्यम से पूछा है। रेलवे लाइट के कम्युनिटी के माध्यम से हम प्रश्न यहाँ डालते जाते हैं जिसमें आप आंसर देते हैं। कुछ लोग पूछते थे कि इसका आंसर कैसे मिलेगा, तो देखिए मैंने आंसर तो पिन करते गया है, बाकी लोगों ने इसको अपना अच्छा से जवाब भी दिया है उसको। तो चलिए एक बार 400 डायरेक्ट हम पहले से प्रश्न पे आ जाते हैं 494 पे। 494 हमारा प्रश्न नंबर था, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये खंडवा मध्य प्रदेश था। 84% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो देखिए जब हम प्रश्न को इसका स्क्रीनशॉट के रूप में डाले थे तो यहाँ पे देखिएगा जो सबसे ज़्यादा 84% या ये ज़्यादा लकीर है वही आंसर सही था। कुछ प्रश्नों को छोड़ के कई बार लोग गलती से दूसरे प्रश्नों के उत्तर में चले जाते हैं। तो 494 के बाद आते हैं अगले प्रश्न में 495 में, जिसमें टॉमटॉम की 2021 ट्रैफिक इंडेक्स जो 9 फरवरी 2022 को जारी हुआ था, सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? टॉमटॉम 2021 traffic index was released on 9 February 2022. What is the name of the most congested city? इसको सबसे कंजस्टेड सिटी के बारे में बताना था। तो कुछ लोग भारत को ही समझ गए इस प्रश्न में, 26% लोगों ने इसका रॉन्ग आंसर दे दिया। यहाँ पे वर्ल्ड की बात करनी थी तो वर्ल्ड में इस्तांबुल तुर्की था। 66% लोगों ने सही जवाब दिया है। अगर भारत की बात होती जो अगले प्रश्न में हम बात करेंगे तो मुंबई है। तो जो आपका यहाँ पे आप देखेंगे 496 प्रश्न में सेम प्रश्न का खाली यहाँ पे विश्व के जगह पे भारत के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर, तो यहाँ पे आपको जान ही रहे थे मुंबई आ गया था। तो यहाँ 80% लोगों ने सही जवाब दिया और ये विश्व का 5th है और भारत का पहला, भी वर्ल्ड का 5th और फर्स्ट किस में? भारत में। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ी मिस्टेक गलती हो जाती है प्रश्नों का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे था, यहाँ पे आप 1 मिनट इसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया है ये प्रश्न जिसको बोलते हैं 497, यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किसे किया गया है? इस किस लिए किया गया है अगर पूछा तो असम के कैंसर के देखभाल में आगे बढ़ाने के असाधारण योगदान के लिए। और किसको किया गया है? 2 प्रश्न यहाँ से बनता है तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि एक प्रश्न का आंसर होगा नाम के रूप में श्री रतन टाटा जी, इनको मिला है और ये कब मिला है? तो 2021 के लिए मिला है और अभी 17 फरवरी के आसपास इसमें आया है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि किसके लिए मिला है तो ये नाम देख दिया जाए तो असम के इन्होंने चैरिटी वर्क जो असाधारण असम कैंसर देखभाल किए उनके लिए मिला है। तो दोनों को आप इसमें रिमेंबर कर लेंगे। अगला प्रश्न था काला रामचंद्रन, एक उपलब्धि के रूप में है, ये चर्चित व्यक्ति को प्रश्न में आ सकता है कि काला रामचंद्रन का संबंध किससे है या क्या है, या डायरेक्ट इसी प्रश्न को दिया जा सकता है। तो यहाँ पे इनका है कि किस शहर की पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखेंगे तो वुमेन पुलिस कमिश्नर फर्स्ट और किसी सिटी का। तो यहाँ पे चर्चित व्यक्ति के नाम में आ सकता है। तो यहाँ पे लोगों ने सही जवाब दिया है गुरुग्राम, 88% लोगों ने सही जवाब दिया है गुरुग्राम। और हो सकता है हरियाणा, इसको भी आप याद रखिएगा, गुरुग्राम हरियाणा राज्य गुरुग्राम सिटी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगला प्रश्न जो था, एक बार फिर से खतरा
वायरस से। तो लासा वायरल बुखार मनुष्य में किसके माध्यम से फूलता है? अब इसकी वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, दो हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए लासा वायरल बुखार किसके माध्यम से फैलता है? माध्यम इसलिए कि ये प्रश्न उसी लायक था और इसमें कई सारा लोगों को, ताकि ये नया नहीं है दोस्त, ये पहले 1869 में लासा नामक जगह पे हुआ था, इसीलिए लासा बोलते हैं। लेकिन ये साधारण बुखार नहीं है, इस बुखार में लोगों को डेट तक हो रही है और अभी ब्रिटेन वगैरह में अभी हाईलाइटेड हो रहा है। जनरली ये साउथ अफ्रीका का कंट्रियों में होता है, लेकिन अभी दूसरे कंट्रियों में ट्रांसमिट हो रहा है, इसलिए हाईलाइटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको करंट अफेयर में लिया है। तो यहाँ पे देखिए लोगों ने 78% लोगों ने सही जवाब दिया है, चूहा से, माउस से। तो ये राइट चूहा के कारण होता है। और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का 500, जो बहुत दूर की प्रश्न है, आने वाले दिनों में बहुत दिनों तक काम आएगा। इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी किस शहर में बनाने का फैसला लिया है? बना नहीं लिया, कुछ लोग बोल रहे हैं बना लिया है। देखिए ऐसा नहीं है, गलती नहीं कीजिए, अभी बनाने का फैसला लिया है। अभी ये 2022 से 24 तक तो छोटे रूप में होगा और 2045 तक संपूर्ण रूप से शिफ्ट करने की बात है। तो आप जानते हैं इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी क्या है? जकार्ता। इस जकार्ता से जगह कम पड़ने या फ्लूडिंग एरिया होने के कारण, यानी यहाँ पानी आ जाती है, समुद्र में है। आप जानते ही हैं जितने भी इंडोनेशिया है वो सब टापू पे हैं। टापू पे होने के कारण दो द्वीप अलग अलग डिवाइड है, बट द्वीपों का समूह कह सकते हैं। एक को जावा और दूसरे को बोलते हैं सुमात्रा। तो जावा वाले द्वीप में मैक्सिमम शहर है, सुमात्रा में मेडावी करके एक शहर कौन सा है यहाँ पे है ऑप्शन, हाँ मेडान सुमात्रा की बड़ी शहर है और ये सारे शहर शायद जावा के हैं। तो इसमें से बोला गया है कि कहाँ पे शिफ्ट करने की बात हो गई है, जो प्रस्ताव रखा गया है, पास हो गया है, वो है नुसंतरा। नुसंतरा में लोगों ने सही जवाब दिया है। नुसंतरा में इन्होंने 22 से 24 तक तो अभी टेम्प्रोरी रूप से कुछ न कुछ शिफ्टें होगी, 2045 तक पूर्ण रूप से शिफ्ट होने की बात है। तो ये प्रश्न एक आ सकता है। तो ये साथ दोनों डिटेल, अब दोनों चीज़ों के डिटेल के बाद आप ये समझ जाइए कि रिवाइज रिजल्ट अगर नहीं आया तो 4 मार्च तक तो कुछ आएगा ही नहीं आपका, क्योंकि 7 मार्च को इलेक्शन है। और रिवाइज रिजल्ट आया तो कितना आएगा ये अभी क्लियर नहीं है। हो सका है पार्शियल दोनों को बेनिफिट दिया जाए, पार्शियल दिया जाए या फुल, जैसा होगा वो कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।